राहुल गांधी ने आज वोट चोरी पर एक और फाइल जारी कर दी। इस फाइल का नाम एच फाइल रखा गया। हालांकि कंफ्यूजन बना रहा कि राहुल गांधी शायद आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर एच से लोगों ने हाइड्रोजन ही समझा था। लेकिन यह बम हाइड्रोजन बम ना होकर बल्कि हरियाणा की फाइल थी। हरियाणा में किस तरीके से वोटों की चोरी हुई, उसका सबूतों के साथ खुलासा राहुल गांधी ने किया। आप कई जगहों पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख चुके हैं, उसका विश्लेषण भी देख चुके हैं, खबरें भी देख चुके हैं। लेकिन इन सब के बाद 59 सेकंड की एक वीडियो ऐसी आई जिसने ज्ञानेश कुमार को फंसा दिया। और जाहिर सी बात है, जब ज्ञानेश कुमार फंसते हैं, जब चुनाव आयोग फंसता है, तो जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आते हैं। मैं किरण रिजिजू की या किसी बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा नहीं करूंगा, आपने वो भी द न्यूज लॉन्चर पर देख ली है। बल्कि बात तो उस मालवीय एंड कंपनी की होगी जिन्होंने आज फिर से झूठ गढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भी अपने झूठ की गुगली में फंसते हुए नजर आए। बहुत सारी बातें हैं, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। ये 11th आवर है और 11th आवर में आज बात राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद 59 सेकंड की उस वीडियो की, जिस वीडियो ने ज्ञानेश कुमार को फंसा दिया है। उस वीडियो की तरफ चले उससे पहले लेकिन मालवीय एंड कंपनी की एक करतूत, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की एक करतूत आपको दिखाना चाहते हैं। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी's press conference on so-called vote chori are downright laughable. Here is one gem. He claimed that a woman voted 223 times across two booths. Let's do some simple maths. Polling runs from 7 a.m. to 6 p.m. and an 1-hour window. So according to Rahul Gandhi, this woman voted 20 times every hour. That's one vote every 3 minutes. And apparently no one, not security personals, not polling officer verifying IDs, noticed this superwoman showing up every 3 minutes across two booths. Never mind the time it takes to queue up, get verified and hop from one location to another. अब इनके ट्वीट को यहीं पर छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि इन्होंने जो ट्वीट किया, या चुनाव आयोग आज जिस तरीके की गलदोदई, थिथरई, बेहयाई, बेशर्मी पे उतरा था, सबका जवाब 59 सेकंड की उस वीडियो में ही है जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की वीडियो है। लेकिन उससे पहले मालवीय एंड कंपनी की ही एक और सदस्य कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, जरा उनके भी झूठ को फिर से देख लीजिए। इसे झूठ कहिए या फिर की बेशर्मी कहिए या फिर की बदतमीजी कहिए, सारे शब्द यहां पर लागू होते हैं। कौन है वो? नाम है राधिका खेरा। कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, नई नई भाजपाई बनी है, जाहिर सी बात है ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, चिल्ला भी रही हैं। राधिका खेरा ने आज इस वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो जिक्र आया ब्राजील का, याद है ना आपको, ब्राजील की एक मॉडल, और उसने उसकी जो फोटोग्राफ थी वो 22 जगहों पर वोटर लिस्ट में थी। जैसे उस बात की चर्चा हुई, राधिका खेरा ने तुरंत ही बेहद भौदा, बेहद बदतमीजी भरा एक ट्वीट किया था, एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वोट तो इटली की एक महिला ने भी डाला था। जाहिर सी बात है वो जिक्र सोनिया गांधी का कर रही थी। उसके बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि सोनिया गांधी दरअसल इटली की नागरिक नहीं है, वो भारत की नागरिक हैं, वो भारत की बहू हैं, उनका घर भारत है, उनका परिवार भारत में है, लिहाजा आप इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकती। उसके बाद क्या था? जाहिर सी बात है संघ से जुड़े हुए लोग, उनके साथ सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भीतर सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? झूठ बोलना। तो उन्होंने फिर से एक पुराना झूठ, जिसका खंडन कई बार हो चुका है, फिर से वो निकाल कर लाई। आपके सामने राधिका खेरा का एक और ट्वीट है, उसमें वो लिखती हैं, भारत की नागरिकता अप्रैल 1983, भारत की वोटर लिस्ट में नाम 1980, इटली की एक महिला नागरिक, भारत के
1980 लोकसभा चुनाव में वोटर थी। और नीचे इन्होंने जो कागज लगाया, जो पेपर लगाया, इस पेपर के ऊपर जरा देखिएगा क्या लिखा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, लिखा हुआ है 100 क्वेश्चंस अबाउट मिसेस सोनिया गांधी, अ फोटोकॉपी ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स ऑफ 1980। 1980 का इलेक्टोरल रोल है और उसके ठीक नीचे आप आइए तो आपको उसमें सोनिया गांधी का नाम दिखेगा, इलेक्टोरल रोल ऑफ न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखेगी और इसके साथ ही साथ पोलिंग स्टेशन दिखेगा, इंदिरा गांधी का नाम दिखेगा, राजीव गांधी का, संजय गांधी का, सोनिया गांधी का और मेनका गांधी का, ये तमाम नाम और 1980 की तारीख। और साथ ही साथ मैं फिर आपको याद दिला दूं कि सीधे तौर पर इसमें लिखा गया है इलेक्टोरल रोल ऑफ न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अपने जहन में रखिए। आपकी स्क्रीन पर दिल्ली की वेबसाइट से ली गई, दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई जानकारी है, जिसमें सीधे तौर पे ये बताया गया है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाने में, जब ये बना, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना, जब इसे घोषित किया गया तो वो एक्ट 1991 में लागू हुआ था। ये 1980 की फर्जी मतदाता सूची समय समय पर लगातार वायरल होती रहती है। और कहां से होती है, किस जगह से होती है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे, वर्ल्ड कैट। इस वर्ल्ड कैट में आपको नीचे सेम वही लाइन लिखी हुई होगी, 100 क्वेश्चंस अबाउट मिसेस सोनिया गांधी, प्रिंट बुक इंग्लिश 1999, 1999 में एक पुस्तिका छापी गई थी और किसने छापी थी उसका भी नाम लिखा है, राष्ट्रीय चेतना संगठन न्यू दिल्ली 1999। राष्ट्रीय चेतना संगठन ने 1999 में एक बुकलेट छापी थी, एक पुस्तिका छापी थी, जिस पुस्तिका का नाम था 100 क्वेश्चंस अबाउट सोनिया गांधी। यानी कि कुल मिलाकर जो फर्जी प्रोपेगेंडा 1999 में सोनिया के खिलाफ चलाने की कोशिश संघ के लोगों ने करी, आज की तारीख में उसी झूठे प्रोपेगेंडा को एक बार फिर चलाकर राधिका खेरा अपने बात पर मुहर लगवाना चाहती थी। अब जरा उस 59 सेकंड की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर याद करते हैं अमित मालवीय का गुना गणित। अमित मालवीय ने गुना गणित में यही तो बताया था कि एक ही महिला आखिरकार इतने बार वोट कैसे डाल सकती है, 233 बार। कोई भी लॉजिकल इंसान सोचे तो जाहिर सी बात है वो यही कहेगा कि अमित मालवीय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अमित जो कुछ भी कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। पूरा सच क्या है अब जरा वो जान लीजिए। मैं अब आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सिरसा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गोकुल सेतिया की जद्दोजहद दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर अब एक वीडियो है। खेल चला रखा है शरेआम, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, टाइम देख लो। जी हां, देखिए आपने वीडियो। इस वीडियो में आपको शुरुआती समय में एक आवाज सुनाई दे रही होगी, ये देखो, ये देखो, टाइम देख लो, टाइम देख लो। क्या कह रहे हैं गोकुल सेतिया, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं को गोकुल सेतिया? तो दरअसल इसका जवाब यह है कि मतदान का समय समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी मतदाताओं को अंदर भेजा जा रहा है और गोकुल सेतिया ये कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये सारे फर्जी मतदाता हैं जिनको अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि गोकुल सेतिया ने वहां पर बिल्कुल अडिग होकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और फर्जी मतदान हो नहीं पाया था। गोकुल सेतिया हरियाणा के सिरसा से अपना चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन जब वोट चोरी की बात हो रही है तो आपको याद आना चाहिए उचाना की सीट, जहां पोस्टल बैलेट से 32 वोटों से ही ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव हारते हैं। आपको याद आना चाहिए होडल विधानसभा, वहां पर भी कांग्रेस इसी तरीके से चुनाव हारती है और आज की तारीख में वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण का हमने जिक्र किया था और आपको बताया था कि जयपुर ग्रामीण में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्टल बैलेट को निरस्त कर वोट रद्द किए गए और उसके बाद राव नरेंद्र सिंह जीतते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर जगह पर आज की तारीख में वोट चोरी लोगों की जबान पर यूं ही नहीं है
और राहुल गांधी जब भी कुछ कह रहे हैं वो सबूत भी दे रहे हैं। फिर भी ये विडंबना ही है कि उन तमाम सबूतों पर एक तरफ जहां खुद की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ तर्क संगत जवाब देने चाहिए, वहां पर चुनाव आयोग चुपचाप मिसलीडिंग का ठप्पा लगाता नजर आता है और उसकी जगह पर जवाब देने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लोग गाहे बेगाहे खुद उठा लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ से परे नहीं है। आपकी क्या राय है इस रिश्ते के बारे में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।